Hi dear students, myself Sohan Jha and this is Ultimate English Workshop काशीपुर समस्तीपुर। तो आज जो है सो हम लोग बेसिक इंग्लिश जो है चैप्टर वाइज आज से शुरू करेंगे। एक दिन में पूरा एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। एक चैप्टर एक दिन में टारगेट है कि हर एक वीडियो में मैं पूरा एक कंप्लीट चैप्टर का बेसिक इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूं। तो अगर आपको ये थोड़ा भी समझ में आ रहा है, लग रहा है कि आप इसे समझ पा रहे हैं, तो आप इसका नोट्स बनाएं। आप जो स्क्रीन पे चीजें दी जा रही है उसको लिखें कॉपी में और दोबारा रिवाइज करें। अगर आपके पास कोई प्रैक्टिस वर्कबुक है तो उसको फिर बनाएं उसके बाद, और हो सके तो अगर आपको अच्छा लगे तो आप दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करें। हमारे बिहार स्टेट का ये दुर्भाग्य कहिए कि अंग्रेजी को लेके जो सीरियसनेस होना चाहिए, जो सिंसियरिटी होनी चाहिए, वो नहीं है। रीजन इसके पीछे है कि 10th के परीक्षा में अंग्रेजी सिर्फ अपेयरिंग सब्जेक्ट होता है। इसमें आप बस अपीयर हो जाइए, उतना ही काफ़ी है। आपके पास सीएफएल से कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ तक कि 400 से ज़्यादा नंबर लाने वाले विद्यार्थी का भी अंग्रेजी में 18 से 20 नंबर आना कोई बड़ी बात नहीं है। तो बाद में चल के जब नौकरी की तैयारी में वो जुड़ते हैं, बाद में चल के जब वो एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, डिफेंस, पुलिस किसी भी चीज़ का तैयारी करते, तो हर एक जगह पे अंग्रेजी विषय उनको कमर तोड़ देता है। कट ऑफ तक पार नहीं होता, उसी में उनका स्कोर गिर जाता है और इसके कारण से उनको फिर अच्छी नौकरी नहीं मिलती। तो हम शुरुआत बेसिक से अगर करें तो बाद में कॉम्पिटिशन वाली अंग्रेजी भी समझ में आएगी। तो कॉम्पिटिशन की जो अंग्रेजी है वो हाई लेवल इंग्लिश है, वो बहुत ही डिफिकल्ट लेवल इंग्लिश है। तो कॉम्पिटिशन की इंग्लिश का वीडियो बनाकर अगर मैं प्रोवाइड कर भी दूं तो भी आपको समझना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके ग्रामर काफ़ी ज़्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा है वो। तो बेसिक समझना आसान है अगर आप थोड़ा बहुत भी पहले से जानते हैं। आपका माइंड जो है इतना है कि कुछ भी आसानी से खींच सकता है, खुद से अंडरस्टैंड कर सकता है, तो आप बेसिक का वीडियो देखकर भी बेसिक इंग्लिश ठीक कर सकते हैं। साइड से कोई किताब हो सके तो आप ऑक्सफोर्ड का जो बेसिक इंग्लिश ग्रामर बुक है, जूनियर इंग्लिश ग्रामर बुक है, आप हो सके अगर कोई किताब है आपके पास तो घर पे एक बार रीड करें, खुद से पढ़ने का प्रयास करें। और कहीं भी अगर आपको कन्फ्यूजन है या आप चाहते हैं कि वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए, कुछ चीज़ें बदली जाए, तो आप कमेंट बॉक्स में चीज़ हमें बता सकते हैं। और मेरा टारगेट है कि जब मेरा सब्सक्राइबर 1000 प्लस चला जाएगा, मैंने बहुत कम समय पहले ही अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जब लगातार लॉकडाउन का प्रक्रिया शुरू हो गया है, तो यूट्यूब पे भी वर्क करना जरूरी है, जिससे कि मैं अपने विद्यार्थियों को लगातार कुछ ना कुछ नॉलेज शेयर कर सकूं, इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंचा सकूं। तो अगर सब्सक्राइबर की संख्या 1000 प्लस चली जाती है तो क्लासेस के वीडियो भी तब लाइव आने शुरू हो जाएंगे। तो टारगेट है 1000 प्लस, 1000 से ज़्यादा। जैसे ही सब्सक्राइबर पूरा होगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव वीडियो चैप्टर वाइज कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो फर्स्ट चैप्टर है नाउन। नाउन का मतलब क्या होता है? तो नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, किसी भी चीज का नाम जो है, किसी भी चीज का नाम, चाहे दुनिया में हर चीज आप सोचिए, कोई भी चीज सोचिए, सबका एक नाम जरूर होगा और नाम ही नाउन कहलाता है। जैसे आप कुछ भी इमेजिन करिए, आप कहते हैं फूल, मिट्टी, पंखा, घड़ी, हवा, पानी, पंकज, रोहन, समस्तीपुर, बिहार, ये सारे क्या है? नाम है। और अगर ये नाम है तो यही नाउन कहलाएगा। तो नाउन का मतलब है नेम। सिंपली कहा जाए तो नेम, नाउन, नाउन, नेम, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। और इसका जो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन बनेगा वो डेफिनेशन बनेगा कि नाउन इज द, ये डेफिनेशन आप काफी बार पढ़े भी होंगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल और फीलिंग। तो नाउन जो है, नाम है किस चीज का? पर्सन, पर्सन यानी व्यक्ति, प्लेस जगह, थिंग कोई भी चीज वस्तु, एनिमल कोई भी जानवर प्राणी, या फिर एहसास, हमारे मन में जो एहसास आते हैं, जो फीलिंग्स आते हैं, जैसे सुख, दुख, खुशी, ये सब क्या है? फीलिंग है ये। तो फीलिंग का भी नाम होगा और वो भी नाउन कहलाएगा। तो नाउन का मतलब किसी भी चीज का नाम, कोई भी चीज। अगर शॉर्ट में कहें तो द नेम ऑफ एनीथिंग, द नेम ऑफ एनीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन। दुनिया में कोई भी चीज का जो नाम होगा वही नाउन कहलाएगा। तो कुछ एग्जाम्पल बताइए क्या क्या नाउन का होगा। जैसे हम कहते हैं पटना, स्वाइल, वाटर, पंकज,
टीम, फैमिली, जॉय, हैप्पीनेस, ये सारे शब्द जो है, ये सारे शब्द किसी न किसी नाम को बता रहे हैं, यानी ये सब के सब नाउन कहलाएंगे। अब एक अगर गौर से देखिएगा तो कई डिफरेंट टाइप्स के नाउन आ रहे हैं। पटना किसी खास का नाम है, सॉइल मतलब मिट्टी, मिट्टी जो है कहीं का भी हो उसको मिट्टी ही कहेंगे। वाटर, पंकज, टीम, फैमिली, जॉय, जॉय का मतलब आनंद, हैप्पीनेस खुशी, एक जैसे शब्द हैं जॉय और हैप्पीनेस। तो ये सारे शब्द जो है नाउन है। अब प्रश्न ये उठता है कि इनका बंटवारा, इनका वर्गीकरण, इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाए। तो सबसे पहले इनको हम तीन भाग में बांटेंगे। ये मॉडर्न ग्रामर जो है हमारा, जिससे आसानी हो समझने में आगे चल के, पहले तीन भाग में बांटता है, उसके बाद उसको फिर 5 भाग में बांटता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, noun is divided into 3 types। नाउन को 3 भाग में बांटा जाता है। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग जो नाउन है उसको 3 भाग में, 3 प्रकार में बांटा जाता है। अब है कि वो 3 आखिर कौन कौन है। तो पहला है, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन, proper noun। second countable noun, and the third one uncountable noun। जब भी आप किसी वर्ड को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं जो नया है आपके लिए, तो आप कोशिश करें कि उस शब्द को अर्थ से, उसके मीनिंग से समझ लें, बाद में परिभाषा से समझें। आप उसको किसी दूसरे शब्द से रिलेट कर लें। जैसे प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर का मतलब क्या, जैसे आप कई बार बोले हैं कि एकदम प्रॉपर चीज है ये, एकदम तुम प्रॉपर आदमी हो इस काम के लिए। तो प्रॉपर का मतलब क्या होता है, पार्टिकुलर। प्रॉपर यानी पार्टिकुलर, खास या विशेष। तो इसके लिए अगर दूसरा शब्द आप चुनिएगा तो वो होगा पार्टिकुलर। हो सकता है पार्टिकुलर शब्द ना बोले हो कभी, तो पार्टिकुलर की जगह पे शब्द और कॉमन है, वो है स्पेशल। ये सब आप कई बार यूज किए होंगे। स्पेशल, स्पेशल डिश है ये, स्पेशल प्लेस है ये, स्पेशल पर्सन हो तुम। तो स्पेशल यानी खास या विशेष, पार्टिकुलर का मतलब ही विशेष या खास। तो हिंदी में अगर कहें तो ये खास या विशेष को दर्शाता है, खास या विशेष। जैसे आप कहते हैं लड़का, लड़का से कोई खास या विशेष का बोध नहीं हुआ। लेकिन अगर आप कहें रौनक, तो एक खास लड़का का बोध होगा, कोई एक लड़का का बोध होगा। तो ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर का मतलब खास या विशेष को दर्शाने वाला। अब है कि काउंटेबल, इसमें देखिए 2 शब्द है इसमें, काउंट और दूसरा है एबल। तो काउंट का मतलब क्या होता है, काउंट का मतलब गिनना, एबल मतलब सक्षम। तो अगर गिनने में सक्षम है, गिनती किया जा सकता है, तब वो काउंटेबल नाउन कहलाएगा। तो काउंटेबल को अगर ब्रेक किया जाए तो इसमें 2 शब्द मिल रहा है, एक है काउंट, काउंट का मतलब क्या, गिनना, और दूसरा शब्द क्या है इसमें, एबल। एबल का मतलब क्या, सक्षम या योग्य। तो अगर गिनने में किसी को हम सक्षम हैं, गिनने में अगर हम किसी को सक्षम हैं, तो वही नाउन क्या कहलाएगा, वही नाउन काउंटेबल नाउन कहलाएगा। जैसे मान लीजिए हम कहते हैं बेंच, डेस्क, बॉय, स्टूडेंट, सिटी, बुक, टीम, फैमिली, हर्ड, ये सब क्या है, ये गिना जा सकता है, इसकी गिनती हो सकती है। तो अगर गिन सकते हैं तो वही है काउंटेबल। काउंटेबल, काउंट प्लस एबल, काउंट प्लस एबल। ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज, जो आसानी से काउंट हो जाए वही कहलाएगा काउंटेबल नाउन। अब लास्ट है कि अनकाउंटेबल। तो जब आप un लगाते हैं किसी नाउन में तो उसका उल्टा बनता है, इंपॉर्टेंट, अनइम्पोर्टेंट, डिवाइडेड, अनडिवाइडेड। तो अन लगाने से उसका एंटो बनता है। एंटो मतलब एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विपरीतार्थक शब्द, विलोम शब्द, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द। तो काउंटेबल का उल्टा होगा अनकाउंटेबल। तो काउंटेबल में गिनती हो रही है और अनकाउंटेबल में गिनती नहीं होगी। अनकाउंटेबल में गिनती संभव नहीं है। तो अनकाउंटेबल के लिए अगर हम लिखें तो नॉट काउंटिंग पॉसिबल, नॉट काउंटिंग पॉसिबल, जिसका काउंटिंग संभव ना हो, जिसका गिनती संभव ना हो। जैसे किसका गिनती आप नहीं कर सकते, वाटर, वाटर नहीं गिन सकते, सैंड, बालू नहीं गिन सकते। और सोचिए क्या क्या है जो नहीं गिना जा सकता, सॉरो, जॉय,
हैप्पीनेस, ऑनेस्टी, चाइल्डहुड, किंगशिप, एक्शन और घी, ऑयल, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिसको गिनती में नहीं ला सकते। 1 2 3 करके आप नहीं गिन सकते। मिल्क नहीं गिना जा सकता, तो जिसको गिन नहीं सकते वही है अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर का मतलब खास या विशेष का बोध करवाने वाला। प्रॉपर मतलब खास या विशेष, जैसे हम कहते हैं गीता एक खास हो गया, ताजमहल खास हो गया, तो खास का बोध करवाने वाला प्रॉपर नाउन। काउंटेबल का मतलब है जिससे गिनती हो जाए, जिसकी गिनती हो जाए, जिसको 1 2 3 में हम गिन ले, जैसे कहते हैं 1 लड़का 2 लड़के 3 लड़के, ये गिनती हो रहा है, ये काउंटेबल है। और अनकाउंटेबल का मतलब इसकी गिनती ना हो, जिसको गिना नहीं जा सकता है, जैसे हम कहते हैं सैंड नहीं गिन सकते हैं, सॉइल नहीं गिन सकते हैं, वाटर नहीं गिन सकते हैं, मिल्क नहीं गिन सकते हैं, ऑयल नहीं गिन सकते हैं। तो जिसको गिन नहीं सकते, जिसको मापते या तौलते हैं, जिसको हम फील करते हैं, वो अनकाउंटेबल होता है, तो उसको गिना नहीं जा सकता, इसीलिए उसको अनकाउंटेबल कहेंगे। तो अब एक एक करके बारी बारी से हम समझेंगे प्रॉपर नाउन क्या है, काउंटेबल नाउन क्या है और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, और अगर इसके टाइप्स बनेंगे तो वो क्या क्या बनेंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। तो फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। फर्स्ट नाउन है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन क्या हो सकता है, प्रॉपर नाउन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो ये किसी पार्टिकुलर या स्पेशल का बोध करवाता है, ये किसी खास या विशेष के बारे में बात करता है। तो डेफिनेशन बनेगा ए नाउन दैट शोज the name of something or somebody in proper way। प्रॉपर का मतलब पार्टिकुलर, स्पेशल। क्या मतलब निकल के आ रहा कि एक नाउन दैट शो जो दर्शाता है, द नेम नाम को, ऑफ समथिंग और समबडी किसी चीज या किसी व्यक्ति के नाम को। एक नाउन जो दर्शाता है किसी चीज या किसी व्यक्ति के नाम को किस तरीके से, प्रॉपर वे में, यानी विशेष तरीके से, खास तरीके से, पार्टिकुलर वे में, तो वही कहलाता है प्रॉपर नाउन। इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन, इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। अब जैसे हम कुछ एग्जाम्पल सोचते हैं प्रॉपर नाउन का। प्रॉपर नाउन का कुछ एग्जाम्पल, जैसे जगह का नाम है काशीपुर, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। काशीपुर ये है प्रॉपर नाउन। पटना ये है प्रॉपर नाउन। इंडिया ये है प्रॉपर नाउन। राजेश ये है प्रॉपर नाउन। ताजमहल प्रॉपर नाउन। तो कैसे पहचानिएगा कि कोई शब्द प्रॉपर नाउन है। तो प्रॉपर नाउन में जब भी आप एस या ईएस लगाइएगा वो नहीं लेगा एस या ईएस। जैसे आप लगा के देखिए, काशीपुर काशीपुर करिए नहीं होगा, पटना पटनाज करिए नहीं होगा, इंडिया इंडियाज करिए नहीं होगा। तो प्रॉपर नाउन में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। पहचानने का तरीका है कि प्रॉपर नाउन में कभी भी एस या ईएस नहीं लगता है। जैसे हम कहते हैं एनिमल, कौन सा नाउन है एनिमल, एनिमल्स बन रहा है, यानी ये कॉमन नाउन है। अब एनिमल में से एक एनिमल का बात कर रहे डॉग, तो डॉग कौन सा नाउन होगा। तो आपके माइंड में आ रहा हो कि डॉग शायद प्रॉपर हो जाए, नहीं, डॉग का डॉग्स बन जाता है, तो डॉग भी कॉमन नाउन ही कहलाएगा। लेकिन डॉग में से अगर कहेंगे टॉमी, अब ये जो टॉमी शब्द है किसी खास कुत्ते का नाम है, तो ये टॉमी शब्द कहलाएगा प्रॉपर नाउन, पार्टिकुलर नेम यानी प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए फिर से हम कहते हैं फ्रूट शब्द, फ्रूट कौन सा नाउन है, तो फ्रूट का फ्रूट्स हो रहा, यानी ये कॉमन नाउन है। फ्रूट में से कोई एक फ्रूट का नाम हम कहते हैं, जैसे मैंगो, तो मैंगो कौन सा नाउन होगा, तो आपके दिमाग में आएगा कि शायद मैंगो प्रॉपर हो जाएगा, नहीं, मैंगो भी कॉमन है, क्योंकि मैंगो का मैंगोज होगा, मैंगो का मैंगोज होगा। अब मैंगो में से किसी एक खास मैंगो का आप बात कर रहे हैं, जैसे आप किसी आम का, दशहरी आम, मालदह आम, तो ये खास आम का अगर नाम बता रहे तब वो प्रॉपर में चला जाएगा। तो प्रॉपर में जाने पर उसमें कभी भी एस या ईएस नहीं लगता, उसका प्लुरल नहीं बनता। जिसका प्लुरल बन जाए वो प्रॉपर नहीं हो सकता, जिसका प्लुरल बन जाए वो प्रॉपर कभी भी नहीं होगा। तो ये है प्रॉपर का पहचान कि कभी भी उसमें एस या ईएस नहीं लगता है। क्या क्या फैक्ट हो सकते हैं प्रॉपर नाउन के,
क्या क्या फैक्ट हो सकता है, तो समझना है क्या क्या फैक्ट हो सकता है। जैसे काशीपुर शब्द है, काशीपुर शब्द में क्या क्या फैक्ट आप सोच सकते हैं। सबसे पहला बात कि काशीपुर हमेशा सिंगुलर रहेगा, हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब एक टर्म अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं सिंगुलर, तो सिंगुलर और दूसरा इसके साथ एक टर्म आता है प्लूरल। ये टर्म हम बार बार यूज करने वाले हैं, कई बार हम इस टर्म को इस्तेमाल करेंगे सिंगुलर और प्लूरल। तो अगर आपको कंफ्यूजन है सिंगुलर और प्लूरल को लेके तो आप प्लेलिस्ट में चले जाएं और वहां पे देखिएगा सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को एक अलग वीडियो में दर्शाया गया है। अगर आप एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आपके माइंड में सिंगुलर और प्लूरल का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिंगुलर और प्लूरल में अक्सर कंफ्यूजन रहता है। सिंगुलर मतलब एक, प्लूरल मतलब एक से ज्यादा, 2 3 4 5। अब कंफ्यूजन क्या है इसमें, सिंगुलर यानी सिंगल, सिंगल सिंगुलर, सिंगल सिंगुलर, प्लूरल यानी पॉली या प्लू, पॉली या प्लू। पॉली का मतलब होता है एक से ज्यादा, पॉली का मतलब है एक से ज्यादा, जैसे पॉलीगेमी, पॉलीग्लॉट, पॉलीएंड्री, पॉलीमर, पॉलिनोमियल, एक से अधिक, पॉलीगन, एक से अधिक। तो अगर एक है तो सिंगल है, सिंगुलर में जाएगा, एक से अधिक है तो पॉली है, प्लूरल में जाएगा। कंफ्यूजन क्या है फिर, कंफ्यूजन ये है कि नाउन चैप्टर और वर्ब चैप्टर दोनों में आता है ये नंबर। नाउन में क्या होता है कि जब आप किसी नाउन में एस या ईएस लगाते हैं तो प्लूरल बना लेता है, जैसे कार, कार्स, ट्रेन, ट्रेन्स, बस, बसेस, बॉय, बॉयज, स्कूल, स्कूल्स, ये प्लूरल बन रहा है। लेकिन वर्ब चैप्टर में जब इसी चीज को आप फिर से पढ़ते हैं तो वहां पे एस लगाने से सिंगुलर बन जाता है, जैसे कि गो प्लूरल है, गोज सिंगुलर हो जाएगा, राइट प्लूरल है, राइट सिंगुलर होगा, डू प्लूरल है, डज सिंगुलर होगा। तो वर्ब और नाउन में कॉन्ट्राडिक्शन है, एक दूसरे के विरोध में चल रहा है। ये नाउन में एस लगाने से प्लूरल बनेगा, वर्ब में एस लगाने से सिंगुलर बनेगा। तो ये कंफ्यूजन जो है दिमाग में अक्सर आपका रह जाता है, इसको क्लियर कर लेना जरूरी है, अच्छा समझ लेना जरूरी है। तो सिंगुलर का मतलब एक को रिप्रेजेंट करने वाला, प्लूरल यानी एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करने वाला। तो काशीपुर हमेशा सिंगुलर में रहेगा, कभी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। जब भी काशीपुर आएगा सिंगुलर में ही आएगा। अब है कि अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब कैसा लेगा, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जाहिर सी बात है, जैसा नाउन वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। आप सिंटैक्स में एक नियम पढ़ते हैं एसएसपीटी, एसएसपीटी, ये नियम जो है सिंटैक्स चैप्टर में आता है, जिसका मतलब है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल, यानी जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। तो अगर काशीपुर सिंगुलर है तो इसके साथ इज का प्रयोग होगा, इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। क्या हम इसके साथ ए या एन लगा सकते हैं? ए या एन का मतलब क्या होता है? ए या एन का हिंदी मीनिंग होता है एक, ए या एन का हिंदी मीनिंग है एक। एक मतलब संख्या को दर्शाना, एक मतलब संख्या को दर्शाना। तो जो संख्या में आ ही नहीं रहा, संख्या मतलब क्या है कि 1 2 3 4, जिसको आप एक कहिएगा वो 2 3 4 भी हो सकता है, जिसको आप एक कहिएगा वो 2 3 4 भी हो सकता है। आप काशीपुर कह रहे हैं, काशीपुर 1 2 3 में नहीं आएगा, ये अपने आप में सिर्फ एक काशीपुर है। तो इसमें आप एन नहीं लगा सकते, एन का मतलब है 1, जिसमें आप 1 लगाएंगे उसमें 2 3 का भी गुंजाइश बनता है। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर नाउन में कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं, प्रॉपर नाउन में कभी भी ए या एन नहीं लगाते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज सम एक्सेप्शंस इन द ग्रामर, कुछ अपवाद रहेंगे ही ग्रामर में, भाषा में कुछ अपवाद आना स्वाभाविक है। तो हम नियम की जब बात करेंगे तो 90% पे वो लग जाएगा, लेकिन 10% एक्सेप्शन आएगा। तो पहले नियम समझेंगे, एक्सेप्शन पे बाद में ध्यान देंगे। तो काशीपुर शब्द में, पटना में, इंडिया में कभी भी आर्टिकल ए या एन नहीं आएगा। अब है कि एक और आर्टिकल है द, क्या वो आ सकता है? तो द का अपना अलग नियम है। ए एन जो है हिंदी मीनिंग एक देता है, यानी 1 के बराबर है। तो जब कोई सिंगुलर में होगा तो उसमें ए या एन लगेगा। कब? जब उसका प्लूरल भी बन सकता हो, जैसे ए मैंगो, ए टीम, एन एलिफेंट, ए हॉर्स, ए प्लेयर, ए डॉक्टर, एन इंजीनियर। इन सब में ए या एन लग रहा, क्यों लग रहा? क्योंकि इनका प्लूरल भी बन सकता है। अब है कि द के बारे में क्या ख्याल है? तो द जो है एक अलग ही तरह का आर्टिकल है, जिसको निश्चित आर्टिकल, डेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। तो द कब आता है किसी के साथ? जब वो निश्चित हो, जब वो डेफिनिट हो, जब वो वर्ल्ड में हर कोई उसको जानता हो, कोई ऐसा चीज जो वर्ल्ड फेमस हो, जो अपने आप में निश्चित हो, जो अपने आप में प्रसिद्ध हो, उसमें द लगता। जैसे इसी में देखिए कौन है जो अपने आप में प्रसिद्ध है? तो ताजमहल, ताजमहल जो है प्रसिद्ध है तो द ताजमहल कहेंगे।
तो द ताजमहल हो सकता है, ए ताजमहल कभी नहीं कह सकते, ए या एन तो कभी प्रॉपर नाउन में लगता ही नहीं है। द भी तब लगेगा जब वो वर्ल्ड फेमस हो, यूनिक हो, सब कोई उसके बारे में जानता हो, निश्चित हो पूरे संसार के लिए वो, तब उसमें हम द लगाएंगे। द का नाम ही है डेफिनेट आर्टिकल, निश्चित वाला आर्टिकल। तो ये कुछ फैक्ट है प्रॉपर नाउन के बारे में। क्या क्या फैक्ट हुआ? पहला फैक्ट, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। जब भी प्रॉपर नाउन लिखिएगा हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा, ये चाहे कहीं भी लिखा जाए। प्रॉपर नाउन शुरू में आए, बीच में आए, अंत में आए, जहां भी आए, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। ए प्रॉपर नाउन ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर। सेकेंड फैक्ट क्या है कि प्रॉपर नाउन सिंगुलर हमेशा रहता है, कभी भी इसमें एस या ईएस लगा के इसका प्लूरल नहीं बनाएंगे। तीसरा फैक्ट क्या है कि अगर कोई नाउन सिंगुलर है तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, यानी जब भी प्रॉपर नाउन आएगा वर्ब भी सिंगुलर लेगा। और चौथा फैक्ट ये है कि ए एन कभी नहीं लगेगा इसके साथ, लेकिन अगर कोई वर्ल्ड फेमस चीज है, निश्चित है पूरे संसार के लिए, तब उसमें हम द लगा सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये 4 फैक्ट है प्रॉपर नाउन के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड नाउन के टाइप की तरफ। सेकंड नाउन क्या बोले थे? सेकंड नाउन काउंटेबल नाउन। काउंटेबल यानी काउंटिंग वाला नाउन, तो काउंटेबल की तरफ चला जाए। काउंटेबल नाउन डेफिनेशन क्या बन सकता है काउंटेबल नाउन का? तो काउंट प्लस एबल यानी गिनने में सक्षम, जिसको हम गिन सकते वही है काउंटेबल। तो होगा ए नाउन दैट कैन बी काउंटेड इज कॉल्ड काउंटेबल नाउन। Noun that can be counted is called countable noun। तो एक नाउन जिसको गिना जा सकता है, एक नाउन जिसकी गिनती हो सकती है, जिसकी काउंटिंग संभव है, उसी को काउंटेबल नाउन कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल बुक, बॉय, सिटी, प्लेयर, टीम, फैमिली, स्कूल, ये सारे नाम जिनको हम गिन सकते हैं। बुक, बॉय, सिटी, प्लेयर, टीम, फैमिली, स्कूल, इन सब का गिनती जो है सक्षम है, गिनती किया जा सकता है, इसीलिए इनको काउंटेबल कहेंगे। इसमें भी गौर से देखिए 2 अलग अलग टाइप्स निकल के आ रहे हैं। जैसे हम कहते हैं बुक, बॉय, सिटी, प्लेयर, तो जब भी आप बुक कहिएगा बुक का बोध होगा, इसके अंदर में कुछ नहीं होगा। बॉय, सिटी, प्लेयर, इनके भी अंदर में कुछ नहीं है, जो शब्द है वही बोध होगा इनसे। लेकिन टीम कहने पे जब आप टीम कहते हैं तो गौर से देखिए टीम है, ये जो है पूरा टीम है, तो टीम के अंदर में क्या आता है? तो टीम के अंदर में प्लेयर शब्द आते हैं। टीम के अंदर में बहुत सारे प्लेयर 1, प्लेयर 2, प्लेयर 3, प्लेयर 4, बहुत सारे प्लेयर्स आएंगे। जैसे क्रिकेट टीम तो 11 प्लेयर्स हैं उसके अंदर में, तो कोई भी टीम के अंदर में प्लेयर्स आ रहा, तो ये किसी चीज का संग्रह है, किसी चीज का कलेक्शन है, किसी का समूह है। तो टीम से प्लेयर्स के समूह का बोध हो रहा, फैमिली से लोगों के समूह का बोध हो रहा, स्कूल से मछलियों के समूह का बोध होता है। स्कूल शब्द जो है आप जहां पढ़ने जाते हैं उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा है कि स्कूल से मछलियों के समूह का भी बोध होता है। ए सोल या स्कूल ऑफ फिश भी होता है। फिश का प्लूरल फिश या फिशेस दोनों बनता है। फिश का प्लूरल फिश या फिशेस दोनों बनता है। आप ईएस लगाएं तब भी प्लूरल बनेगा, ना लगाएं तब भी वो प्लूरल में रहेगा। तो स्कूल जो है कलेक्शन है, संग्रह है मछलियों के समूह का। तो ये 2 तरह के यहाँ पे टाइप्स बन रहे, एक है कॉमन नाम को दर्शाने वाले और दूसरे हैं कलेक्शन को दर्शाने वाले, संग्रह को दर्शाने वाले। तो यहाँ पे 2 टाइप सामने आएगा। अगर हम काउंटेबल को बांटेंगे तो ये 2 टाइप में बचेगा कि इट इज डिवाइडेड, यह बांटा जाता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, यह 2 भाग में बांटा जाता है। फर्स्ट
कॉमन नाउन, और सेकंड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। अब शब्द को समझिए, कॉमन को और कलेक्टिव को, कि कॉमन आखिर क्या अर्थ देता है। तो कॉमन का मतलब होता है सामान्य, सामान्य तो कॉमन प्लेस है, कॉमन आदमी है, ये हम लोग कॉमन पीपल है। कॉमन का मतलब सामान्य, साधारण, जिससे किसी खास का बोध नहीं हो, वही है कॉमन। तो कॉमन शब्द को आप आसानी से समझ सकते हैं। हिंदी में अगर रिलेट करें इसको तो ये सामान्य का बोध करवाता है। और कलेक्टिव के अंदर में एक शब्द है कलेक्शन। कलेक्शन कलेक्शन का मतलब क्या होता है, कलेक्शन का मतलब होता है समूह या संग्रह। समूह या संग्रह कब बनता है, जब एक साथ बहुत सारी चीजों को इकट्ठा की जाए। जैसे बहुत सारे अंगूरों का एक समूह है तो हम कहते हैं गुच्छा, हिंदी में, इंग्लिश में बंच कहते हैं। तो ये बंच कब इस्तेमाल होगा, जब बहुत सारे ग्रेप्स एक साथ होंगे, बहुत सारे ग्रेप्स के समूह को बंच कहेंगे। तो बंच शब्द कलेक्शन का नाम है, यानी कलेक्टिव नाम है। तो कलेक्शन का नाम, जैसे बहुत सारे विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं तो ग्रुप कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रुप का मतलब क्या है, कलेक्शन किसका, स्टूडेंट्स का। तो एक तरह से अगर समझा जाए तो कॉमन नाउन ही जब इकट्ठा होता है बहुत सारा, तो एक नया नाम उसको हम दे देते हैं। कॉमन नाउन ही जब, जैसे बहुत सारे प्लेयर्स कॉमन नाउन है, इकट्ठा हुए तो एक नया नाम दे दिए टीम। तो टीम शब्द कैसा नाउन कहलाएगा, कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। तो कॉमन नाउन के कलेक्शन को जब नया नाम दिया जाता है तो वही कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो अब समझना है कॉमन नाउन को और कलेक्टिव नाउन को। रिपीट किया जाए, पहला नाउन कॉमन नाउन। आखिर कॉमन नाउन का डेफिनेशन क्या बनेगा, कॉमन नाउन को कैसे डिफाइन किया जाए। तो ये किसी भी चीज का नाम जो है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु का नाम कॉमन तरीके से दर्शाता है, खास का बोध नहीं करवाता, ये सामान्य का बोध करवाता है। तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा कि ए नाउन दैट शोज द नेम ऑफ समथिंग और somebody in common way is called common noun। तो एक नाउन जो दर्शाता है, एक नाउन जो दिखाता है, दर्शाता है किस चीज को, किसी चीज या व्यक्ति के नाम को, किसी चीज या व्यक्ति के नाम को, समथिंग या somebody के नाम को किस तरीके से, तो कॉमन तरीके से, कॉमन वे में, सामान्य तरीके से, वही कहलाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब क्या है, कॉमन तरीके से किसी चीज या किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाना जिससे किसी एक खास का बोध नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम कहते हैं टाउन, किसी खास का बोध नहीं हुआ। पेंसिल, पेन, बुक, शॉप, मार्केट, गर्ल, एटीसी। किसी एक का बोध इससे नहीं होता, किसी एक खास का बोध, किसी एक खास। जैसे ही आप कहिएगा, मान लीजिए एक नाम हम ले रहे आयुष, तो एक लड़का उठ के आएगा आयुष नाम का, लेकिन आप एक लड़का इधर आओ, लड़का इधर, कोई भी आ सकता है। तो कोई भी जब हो सकता है, कोई भी जब हो सकता है तो वही कॉमन है। कोई एक खास जब होगा तो वो प्रॉपर है। तो कॉमन नाउन का मतलब है सामान्य तरीके से किसी चीज या किसी व्यक्ति के नाम को दर्शाना। जैसे टाउन, पेंसिल, फैन, बुक, शॉप, मार्केट, गर्ल, एटीसी। आप कुछ भी ऐसा नाउन सोचिए जिसका प्लूरल बन जाए। जैसे मान लीजिए मेरे सामने में है डेस्क है, बेंच है, टेबल है, टूल है, स्विच है, बोर्ड है, फैन है, बल्ब है, सरफेस है, फ्लोर है, कोचिंग है, क्लासरूम है। ये सब का प्लूरल बन रहा और ये सब कॉमन है। ये सबसे किसी खास का बोध नहीं होता, तो ये कहलाएंगे कौन सा नाउन, ये कहलाएंगे कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में आखिर क्या क्या इसका फैक्ट बना सकते हैं, क्या क्या फैक्ट हो सकता है। कॉमन नाउन का फैक्ट क्या क्या होगा, कोई भी एक शब्द उठा लेते हैं, जैसे बुक, इसके बारे में फैक्ट बताना है बुक के बारे में। तो सबसे पहला चीज कि बुक जो है ये सिंगुलर में है। बुक जो है एक किताब यानी ए बुक, और दो किताब तो टू बुक्स। तो ये सिंगुलर में है और इसका प्लूरल भी बनेगा। ए बुक, टू बुक्स, ए सिटी, टू सिटीज, ए टाउन, मैनी टाउन्स, ए प्लेयर, मैनी प्लेयर्स, ए बॉय, फाइव बॉयज,
तो ये प्लूरल बना सकता है, ये एक या एक से अधिक हो सकता है। अगर ये सिंगुलर में होगा तो वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर ये प्लूरल में होगा तो वर्ब प्लूरल लेगा। ए बॉय इज, टू बॉयज आर, ए टाउन इज, मैनी टाउन्स आर। तो अगर ये सिंगुलर में होगा वर्ब सिंगुलर लेगा, अगर ये प्लूरल में होगा वर्ब प्लूरल लेगा। और अगर ये सिंगुलर में होगा तो इसके साथ आर्टिकल कौन सा लगेगा? तो सिंगुलर मतलब एक, एक मतलब ए या एन, एक मतलब ए या एन। तो अगर कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर में है तो उसके साथ आर्टिकल कौन सा लगेगा? ए या एन। जब ये सब कहते हैं सेंटेंस बोल रहे हैं उसमें गलती ढूंढिए। ही सिंग्स सॉन्ग, ही सिंग्स सॉन्ग, गलती क्या है? ए सॉन्ग होना चाहिए, एक गीत, एक तो कहना पड़ेगा। अगर वो सिंगुलर में है तो ए सॉन्ग होगा। आई ईट बिस्किट, गलत है, आई ईट ए बिस्किट होगा। ही राइट्स ए स्टोरी, गलती क्या हुआ? ही राइट्स ए स्टोरी होगा। आई सॉ एलिफेंट, आई सॉ एन एलिफेंट होगा। तो जब भी आप एक कॉमन नाउन का बोध करवाएंगे, एक कॉमन नाउन जो सिंगुलर नंबर में होगा तो उसमें ए या एन लगाना जरूरी है। जब भी सिंगुलर नंबर में कोई कॉमन नाउन होगा तो उसमें ए या एन लगेगा ही लगेगा। अगर नहीं दे रहे तो मिस्टेक माना जाएगा। लेकिन क्या प्लूरल में जब कॉमन नाउन हो तब भी उसमें ए एन लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। बुक्स, बॉयज, जब भी आप कहते हैं बुक्स यानी एक से अधिक, बॉयज यानी एक से अधिक, तो उसमें एक वाला शब्द ए एन कैसे लगेगा? तो बॉयज में ए एन नहीं लगता, बुक्स में ए एन नहीं लगता। अब सवाल उठता है द के बारे में। द कब लगेगा? तो द तो हमेशा लग सकता है। जैसे निश्चित कर दीजिएगा, द का नाम ही है निश्चित वाला आर्टिकल। तो अगर कोई नाउन निश्चित हो रहा, जैसे निश्चित करने का तरीका क्या है, किसी नाउन को निश्चित कैसे किया जाता है, तो समझिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है कि नाउन को निश्चित करने का क्या तरीका है। कोई भी नाउन को निश्चित कैसे किया जा सकता? मान लीजिए ये एक नाउन है, इसको निश्चित करना है, इस नाउन को निश्चित करना है, कैसे करेंगे? तो नाउन प्लस प्रीपोजिशन, एक प्रीपोजिशन रखिए और उसके आगे फिर से एक नाउन रख दीजिए, दूसरा नाउन, अलग नाउन, डिफरेंट नाउन। तो एक नाउन, उसके बाद प्रीपोजिशन और उसके बाद कोई दूसरा नाउन। ऐसा करने पर ये जो पहला नाउन है, ये जो फर्स्ट नाउन है, ये डेफिनिट होगा, ये निश्चित होगा। और तब इसमें हम लगाएंगे क्या? आर्टिकल द। तब इसमें क्या लगेगा? आर्टिकल द लगेगा। जैसे हम कहते हैं लड़का, निश्चित है? नहीं। लड़का मेरे परिवार का, निश्चित है। हम कहते हैं नदी, निश्चित है? नहीं। नदी बिहार की, निश्चित है। तो किसी दूसरे नाउन से आप जब जोड़ते हैं किसी एक नाउन को प्रीपोजिशन के हेल्प से, तब पहला नाउन निश्चित हो जाता है। जैसे हम कहते हैं द बॉय ऑफ माय फैमिली, द रिवर ऑफ बिहार। तो जैसे ही आप द रिवर ऑफ बिहार कहेंगे, अब ये सोचना है कि द रिवर ऑफ बिहार यानी नाउन है रिवर, पहला नाउन है रिवर, दूसरा नाउन है बिहार। तो उसमें वर्ब कैसा आएगा? वर्ब किस तरह का आएगा? तो जरा समझिएगा ध्यान से कि वर्ब किस तरह का आएगा। ये भी क्वेश्चन जो है आपको सिंटैक्स में देखने को मिलता है कि जब आप कहते हैं द रिवर ऑफ बिहार, तो इसमें आगे जो वर्ब देना है वो किसके अनुसार? तो हमेशा डिसाइड करेगा फर्स्ट वाला नाउन। फर्स्ट वाला नाउन अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। फर्स्ट वाला नाउन अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तो रिवर कैसा नाउन है? सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे इज लगेगा, यहाँ पे इज लगेगा। अगर रिवर्स होता तो आर लगता। अगर रिवर है तो इज, रिवर्स होगा तो आर लगेगा। फर्स्ट वाला नाउन जैसा होगा वर्ब उसी के अनुसार दिया जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग समझ पाए हैं कॉमन नाउन तक। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट वीडियो में, चूंकि एक बार अगर लगातार बहुत सारा कंटेंट हम आपको बता दें तो आपको समझना मुश्किल होगा। तो बारी बारी से एक एक करके जो है सो हम चैप्टर वाइज चलेंगे। अभी नाउन का जैसे चल रहा है, ये नाउन का पार्ट 1 हुआ। नाउन के पार्ट 2 में इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नाउन के ही पार्ट 3 में हम नाउन के नंबर, जेंडर और केस को डिस्कस करेंगे। फिर प्रोनाउन चैप्टर शुरू करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा, दिख रहा, स्पष्ट रूप से आप देख पा रहे हैं, वॉइस अगर क्लियर है तो आप जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, जिससे मुझे इंकरेजमेंट मिले। क्योंकि आप खुद जान रहे हैं कि ये जो वीडियो आप तक पहुंच रहा है इसमें आई डोंट टेक एनी चार्जेस फ्रॉम यू, कोई चार्ज मैं नहीं ले रहा हूँ। ये बस इसलिए है कि आप जो दूर दराज क्षेत्रों में बैठे हैं और आपके पास मोबाइल का एक्सेस है, नेट काम करता है, तो आप वहां से बैठ के भी कुछ अंग्रेजी सीख सकते हैं।
मेरा 2 कोचिंग संस्थान चलता है। आप अगर संस्थान पे आके सीखेंगे तो मैं डीपली समझाऊंगा, प्रैक्टिस भी बहुत सारा करवाऊंगा, बुक से प्रैक्टिस होगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप पूछ सकते हैं। और जो इंट्रैक्शन वाला क्लासेस चलता है उसका अलग ही बात है। आप जब सामने बैठ के पढ़ते हैं तो डिसिप्लिन्ड वे में अच्छे तरीके से पढ़ाई होती है। तो समस्तीपुर में काशीपुर में मेरा एक कोचिंग है अल्टीमेट इंग्लिश वर्कशॉप, और यहाँ नौकरी की तैयारी के लिए बैंक, एसएससी, यूपीएससी, एमबीए, डिफेंस, पुलिस, टीईटी और भी बहुत सारी परीक्षाएं हैं, जैसे कि बीएचयू में एंट्रेंस एग्जाम हो रहा, किसी भी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम है, उसमें जो इंग्लिश पेपर है, तो उन सब की तैयारी के लिए एक कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स चलता है। कंप्लीट इंग्लिश का मतलब है बेसिक से लेके अंत तक। बेसिक होगा, कॉम्पिटिटिव होगा, अप्लाइड इंग्लिश होगा, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश होगा और लास्टली कुछ सेल्फ प्रैक्टिस भी होगा। ये कंप्लीट इंग्लिश लगभग 7 महीने में यहाँ पे खत्म होता है। और साथ ही साथ एक मेरा दूसरा संस्थान है सारिंजन ब्लॉक में, जहाँ पे मैं बेसिक इंग्लिश और साथ ही साथ स्पोकन इंग्लिश का बैच चलाता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, अपना विचार रखिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि लगातार इस तरह का वीडियो मेरा आपको मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे ही सब्सक्राइबर्स 1000 प्लस जाएगा आपको मेरे क्लासेस का हर एक वीडियो लाइव मिलते रहेगा। तो थैंक यू।